हर बार की तरह इस बार भी इवनिंग अड्डा आपके लिए लाया है एक बहुत ही रहस्यमय वीडियो। अगर आप नहीं जानते हैं कि अमावस की रात को क्यों कहा जाता है निशाचरी और खतरनाक रात, तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। जिस तरह हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अधिक महत्व है, ठीक उसी तरह अमावस्या तिथि को भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जहां एक और अमावस्या तिथि के दिन पितर प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आदि किए जाते हैं, तो वहीं इस रात को कुछ मान्यताओं के अनुसार निशाचरी भी कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें तो इस तिथि का अधिक महत्व बताया गया है, तो फिर क्यों इसे निशाचरी कहा जाता है? इससे पहले कि आप सोचने लगे, हम आपको बता दें कि दरअसल ये ऐसा है कि कुछ ऐसी खास तिथियां होती है जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं तिथियों में से एक है अमावस्या। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के दो पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या। इनमें माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। जितना इन तिथियों को अधिक शुभ माना जाता है, उतना ही इन 2 दिनों में यानी पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर भी रहता है। खासतौर पर अमावस्या के प्रति ज्यादा भय होता है। बता दें कि वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्याएं होती है, सभी का अलग अलग महत्व है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितर, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में भी 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए अर्थात घना हो जाए तो प्रेतों का छायाचित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। अमावस्या की रात को लेकर कई सारे मान्यताएं हैं कि इस रात में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक क्रियाएं भूत प्रेत से जुड़ी हुई की जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग गर्भवती महिलाओं को या छोटे बच्चों को या बुजुर्ग वृद्ध व्यक्तियों को अमावस्या की रात को घर से निकलने नहीं देते। इस रात को काली साई वाली रात के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? अमावस्या में ऐसा क्या होता है कि लोग इस रात से डरते हैं? दरअसल कोई भी काली चीज, द डार्क अर्थात ब्लैक, शैतानी चीजों की निशानी है। काला अर्थात शैतान का प्रतीक, और हमारे मन में यही डर बैठा हुआ है कि अमावस्या की रात काली होती है तो शैतानों का प्रकोप, भूत प्रेतों का प्रकोप कुछ ज्यादा होता है। वास्तविकता इससे कुछ उलट है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ हद तक ऐसा होता है, क्योंकि जहां रोशनी नहीं होती है वहां पर वायरस, बैक्टीरिया अपना प्रकोप कर लेता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब भी यह रात वाकई में डरावनी है। डरावनी इसलिए है क्योंकि प्रकाश में वो चीजें नहीं जा सकती, हलचल नहीं कर सकती जो चीजें काली, अंधेरी और अमावस्या की रात में कर सकती है। क्योंकि 2 प्रकृति के लोग होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। किसी को उजाला प्यारा है तो किसी को अंधेरा। आपने देखा होगा छछूंदर, तिलचट्टे, चूहे, कीड़े मकोड़े अधिकतर
अंधेरे को पसंद करते हैं, उजाले को नहीं। उसी प्रकार कुछ ऐसे निशाचरी जीव भी हैं, कुछ ऐसे आत्माएं भी हैं जो उजाले को नहीं बल्कि अंधेरे को पसंद करती है। और जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहता है, तब ये निशाचर प्राणी, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकिनी हो, यक्ष हो, ब्रह्म राक्षस हो या पीतर हो, इस समय पर निकलते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अमावस्या की रात को ऐसा क्या होता है, और इथरिक मेटल, एस्ट्रल मेटल के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अगर इथरिक मेटल और इसके बारे में आपको जानना है और तो कमेंट कीजिए, आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इथरिक मैटर क्या है, या फिर फिजिकल मैटर क्या है, या फिर एस्ट्रल मैटर क्या है।